हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे सॉलिड्स हैं वो होते क्या हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। मैटर क्या होता है वो हमने डिस्कस करा। फ्लूइडिटी किसे कहते हैं ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। देन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अमरफस सॉलिड होता क्या है या फिर अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये होते क्या हैं। देखो, आपके जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में। पहला है अमरफस सॉलिड और सेकेंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब ये सॉलिड्स होते क्या हैं इनको जरा एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जो एक फिक्स रेगुलर शेप होती है इसकी। ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर ये वाला मॉलिक्यूल है, ये है, फिर ब्लू है, बिल्कुल प्रॉपर आपको एक ज्योमेट्री दिख रही है। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल। ये है, इसमें कुछ नहीं पता कौन कहाँ अरेंज हो गया, पूरा मैशी सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये जो है कैसा है, ये इरेगुलर शेप में है, इसकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं है। ये है आपका क्या, अमरफस सॉलिड। देन अगर हम इसको प्रॉपर एक वे में एक्सप्लेन करें तो देखते हैं इसको। सॉलिड कैन क्लासीफाई आर क्रिस्टलाइन और अमरफस। सॉलिड को हम दो पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन और अमरफस, जो मैंने अभी बताया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंसिस्ट पार्टिकल। इनके नेचर के बेसिस पर और इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो लार्ज नंबर ऑफ क्या कंटेन करते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स को कंटेन करते हैं। ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप। मेनली इनके क्या होती है, एक ज्योमेट्रिक शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं वो अरेंजमेंट होते हैं एक कंसिस्ट पार्टिकल्स के, पार्टिकल्स हो सकते हैं वो। जो आपके क्रिस्टल होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल क्या है, या तो वो एटम्स होंगे, या फिर वो मॉलिक्यूल होंगे, या फिर क्या होंगे, वो आयन्स होंगे। और जो किसमें होते हैं, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और ये कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, विद विच मीन्स दैट देयर रेगुलर पैटर्न। आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट कि कैसे होते हैं, ये बने हुए होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल क्या होते हैं, या तो ये एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, या फिर आयंस होंगे। और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो क्या करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप कंटेन करते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इनका एक रेगुलर एक पैटर्न होता है। क्लियर, रेगुलर पैटर्न होता है। और ये अपने पैटर्न को क्या करते हैं, पार्टिकल्स विच रिपीट इटसेल्फ प्रोडक्टली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। जो क्रिस्टल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर को, अपने एक पैटर्न को, देखो ये है, ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है, ये एक पैटर्न कंटिन्यू है, यही पैटर्न पूरे उसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, खुद से ही अपने एक पैटर्न को रिपीट करते चले जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड होता है क्या, सॉल्ट। और जो आपका ये क्रिस्टल है ना, क्रिस्टलाइन को हम क्वार्ट्ज वर्ड से भी कई बार डिफाइन कर देते हैं। क्वार्ट्ज का मतलब होता है क्रिस्टलाइन। क्लियर, अगर कहीं पर आपको सुनने को मिल जाए क्वार्ट्ज, तो आप इजीली फटाफट से आइडिया लगा सकते हैं कि क्वार्ट्ज का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन है। अब यही मैं बात करूं अमरफस सॉलिड की, तो अमरफस एक ग्रीक वर्ड है। अमरफस क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, कुछ भी नहीं बनना, नो फॉर्म। नो फॉर्म का मतलब मेनली यहाँ पर यह है कि उसका कोई शेप या फिर पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। और इसकी एक ऐसी शेप होती है, कंसिस्ट पार्टिकल, जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल या फिर एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, वो कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं, मतलब उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता। और इनका जो अरेंजमेंट होता है कंसिस्ट पार्टिकल्स का, वो कौन कौन से पार्टिकल होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, या फिर आयंस होंगे। और ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। और जो आपका ये क्रिस्टलाइन था ना, या तो लॉन्ग होंगे या शॉर्ट होंगे, डिपेंड करेगा उन पे। पर ये जो अमरफस सॉलिड है ये हमेशा ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर देंगे आपको। क्लियर, ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये जो आपके क्वार्ट्ज होते हैं, दैट मीन्स क्रिस्टल्स होते हैं। आपका जो ग्लास होता है ना, ग्लास आपका कैसा होगा, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है और
अमरफस भी हो सकता है। और ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखो यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है, वाइल टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल यट द केस ऑफ अमरफस क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, अमरफस क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बताया था क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन ग्लास हो सकता है, देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, जिसमें, और या तो हो सकता है जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो। तो क्वार्ट्ज ग्लास अमरफस भी हो सकता है, क्वार्ट्ज ग्लास जो है क्रिस्टलाइन भी हो सकता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद है कि जो आपका ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमरफस सॉलिड इज सिमिलर टू द लिक्विड और लिक्विड और ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल थे, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है NaCl ले सकते हो आप, सॉल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्ट हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। जितने भी आपके मेटल और नॉन मेटल है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। वही मैं बात करूँ अमरफस सॉलिड की, तो अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे लिक्विड हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गए, और जो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं ये सारे किसके हैं, अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। और जो आपका ग्लास है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भी आ सकता है और अमरफस सॉलिड के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एक मेन एक पॉइंट आ जाता है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके क्या होते हैं, शार्प एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप क्या समझते हैं, देखो कि मतलब जो आपका ये होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स एक्यूरेट एक प्रॉपर एक मेल्टिंग पॉइंट होगा कि भाई ये इतने पॉइंट पे मेल्ट हो ही जाएगा। पर अमरफस सॉलिड का ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि इतने पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। वो हो सकता है कि कम पे मेल्ट हो जाए, हो सकता है ज़्यादा पे मेल्ट हो जाए, इसका कोई फिक्स नहीं है। क्लियर। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इसका ना क्या होता है, क्लीन क्लेवेज होता है। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक टूल के थ्रू कट करती हूँ तो उसका क्लीवेज है ना, मतलब उसे कट करके दो पार्ट में देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथली दिखेगा आपको कट हुआ पार्ट। पर अगर वहीं हम अमरफस सॉलिड की बात करें तो अमरफस सॉलिड में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद है कि व्हाट इज सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड क्या होता है, आपका ये ग्लास से रिलेटेड है, मतलब कि क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस होते हैं, काफ़ी सारी जगह पर जो विंडो ग्लास होते हैं, क्या होते हैं, विंडो ग्लास होते हैं। तो ये बहुत सालों बाद, मतलब 10 से 12 साल या फिर और सालों बाद हो ना, क्या होते हैं कि ये टॉप से तो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। टॉप से क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, पर बॉटम से कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। बॉटम से थिक हो जाते हैं। और थिक क्यों हो गए भाई, ये थिक इसलिए हो गई क्योंकि ऊपर से इनमें क्या होता है, जो ग्लास होते हैं ना, इसमें स्लोली मूव करने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एडजेसेंट सिविलाइजेशन एंड फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपेयरेंस। ये थोड़ा मिल्की जैसे दिखने लग जाते हैं। और लाइक अ लिक्विड अमरफस सॉलिड ए टेंडेंसी टू फ्लो। जो आपके लिक्विड अमरफस सॉलिड होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, पर बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है इनकी मूवमेंट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 10 से 12 साल या फिर और भी साल इसको लग सकते हैं। ऊपर से तो थिन होता है पर नीचे से कैसा होता है, थिक होता है। क्लियर। और इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, इसीलिए थिक और ऊपर से थिन। और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सुपर कूल लिक्विड कह देते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, देयर फोर समथिंग दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड। सूडो सॉलिड का मतलब ये होता है कि ये दिखते तो सॉलिड जैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे, पर एक्चुअल में ये होते क्या है, अमरफस सॉलिड होते हैं। और इसी को ही हम कह देते हैं क्या, सुपर कूल लिक्विड कह देते हैं। ये आपको विंडो ग्लास वाला जो है समरी दे रखी है, जो मैंने आपको अभी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। इसके बाद है कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं। आइसोट्रोपिक होते हैं, उससे पहले ज़रा मैं आपको एनाइसोट्रोपिक एक्सप्लेन करती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये होते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। और एनाइसोट्रोपिक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मेनली कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ये जो है डिफरेंट वैल्यू शो करते हैं। और ये कैसे करते हैं, देखो ये आपका क्या है अमरफस, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके क्या होते हैं, प्रॉपर एक ज्योमेट्री होती है, एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा एक प्रॉपर आपको दिख रहा है। अगर आप इस साइड से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करते हैं वो कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट होगा। अगर आप इस साइड से उसका मेज़र करते हैं तो वो कुछ और निकल के आएगा, इस साइड से मेज़र करेंगे कुछ और निकल के आएगा। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह है, अगर आप इनकी वैल्यू हर एक पोजीशन से मेज़र करते हो तो वो डिफरेंट आती हैं। क्या आती हैं, डिफरेंट आती हैं। इसी को ही हम कहते हैं क्या, एनाइसोट्रॉपिक। तो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। पर अगर मैं वहीं बात करूँ अमरफस सॉलिड की, अमरफस सॉलिड में अगर आप ये सारी चीज़ें मेज़र करते हैं तो वो सेम आएंगी हर तरफ से। और हर तरफ से सेम और डिफरेंट का रीज़न क्या होगा, आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्यों होता है, कुछ तो रीज़न होगा ना। ये रीज़न इसलिए होता है बिकॉज ये है मॉलिक्यूल एक, और ये दूसरा, सपोज़ ये सॉल्ट का ही केस ले लें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये सारे जैसे कि Na का है, ये Cl का मॉलिक्यूल है। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को पास करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये जो है दूर करेगा, नेगेटिव पास खींच रहा है, कोई इस साइड से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस वेव को, जो ये है वेव फॉर्म में जा रही है जो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से वो बैंड हो सकती है इधर उधर। फिर आप इधर से देखेंगे तो कुछ और चेंजेस आएंगे। पर अमरफस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर तरफ से उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, पर अमरफस सॉलिड में हर तरफ से उसकी सेम वैल्यू आएगी। क्लियर। और यही रीज़न था यहाँ पर कि सेम वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू का। और जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में ये आपको पता चल गया कि एनाइसोट्रॉपिक कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और आइसोट्रॉपिक कौन होते हैं, ये होते हैं आपके अमरफस सॉलिड होते हैं। देन इसके बाद है ये आपका यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं शेप की। शेप क्या होता है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल होता है, और अमरफस सॉलिड का शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको बताया था इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे कि वो मेल्ट कर जाता है। यहाँ पर मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो जो इसका एग्जांपल है वो ये होगा कि जैसे कि मैं बात करूँ आयरन की, जो आपका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1538 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाता है आपका आयरन। तो इसका फिक्स हो गया। पर अगर मैं वहीं बात करूँ अमरफस सॉलिड की, तो अमरफस सॉलिड का कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं होता, वो खुद से भी कभी भी मेल्ट हो जाते हैं, ग्रेजुअली सॉफ्ट हो जाते हैं, और कभी ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, कभी कम पे मेल्ट होते हैं। तो इसका कोई फिक्स प्रॉपर नहीं है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट की बात आ गई। देन उसके बाद है क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब कि मैंने आपको बताया था ना, जब हम किसी टूल के थ्रू कट करते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल स्मूथली दिखता है। तो ये क्रिस्टलाइन के केस में होता है, और अमरफस के केस में कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, क्लीन क्लीवेज नहीं होता है। अगर हम किसी टूल के थ्रू इसे कट करते हैं तो इरेगुलर सरफेस आपको शो होता है। हीट एंड फ्यूज़न, फ्यूज़न का मतलब होता है टूटना। जब आप हीट इसमें प्रोड्यूस करते हो, हीट अप्लाई करते हो, तो जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसमें क्या होता है कि इनका एक डेफिनेट करैक्टरिस्टिक्स होती है हीट ऑफ फ्यूज़न की, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद है एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक वही हैं जो आप जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपके एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और अमरफस सॉलिड होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और अगर मैं नेचर की ओनली बात करूँ तो नेचर इसका ट्रू सॉलिड होता है, और ये कैसे होते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं और सुपरकूल लिक्विड होते हैं। कौन, अमरफस सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब जो सॉलिड जैसे लगते हैं पर एक्चुअल में सॉलिड नहीं होते हैं, और सुपरकूल लिक्विड आपका ग्लास होता है, जो मैंने आपको पूरी समरी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। देन अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ये एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप लेकर चलते हैं। इनका ज्योमेट्रिकल शेप कंटिन्यूस रिपीट होता चला जाता है खुद से। और ये जो होते हैं अमरफस सॉलिड, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपको जो है कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेनली बस अभी पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का यूज़ करिए,
और अगर जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको नहीं आता है, क्वेश्चंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है आप एक रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आपको यही सजेशन करूँगी कि आप जो है एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। देन इसके बाद ये आपके कुछ होमवर्क्स हैं जो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। पहला है कि वाई आर सॉलिड्स रिजिड, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इन सारे के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आपने दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से समझी हैं और बहुत कंसेप्ट इसका क्लियर करके चले हो। तो सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ कॉन्सेप्ट्स में। देन वाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है ये भी आपको बताना है, सेकेंड क्वेश्चन है। देन क्लासीफाई द फॉलोइंग अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको यहाँ पर क्लासीफाइड करना है सबसे पहले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड होते क्या हैं, और ये जो पॉइंट दे रखे हैं बताना है कि इनमें से कौन सा अमरफस सॉलिड है और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। देन उसके बाद है वाई ग्लास कंसिडर्ड अ सुपरकूल लिक्विड, हम ग्लास को सुपरकूल लिक्विड क्यों कहते हैं इसका रीज़न मैंने आपको दिया हुआ है। उसके बाद है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ सॉलिड ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट नेचर ऑफ दिस सॉलिड, ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसका नेचर ऐसा है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऑब्जर्व करते हैं तो हर साइड से क्या होता है, ऑल डायरेक्शन से आपको सेम मिलता है। क्लियर, हर डायरेक्शन से आपको जो है सेम मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी, तो वो कौन सा सॉलिड है और इसकी क्या क्लीवेज प्रॉपर्टी होंगी, ये चीज़ें आपको जो है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो है अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इन चीज़ों को अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेरी को डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।